नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट नंबर 15, जिसमें देखेंगे सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न। और ये सामान्य अध्ययन के जो है आखिरी सेट होगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न करा कि डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के संबंध में सही कथन को जो है वो चुनना है। तो वो हो जाएगा, जिन जीवों में अनुकूल विभिन्नताएं होती है उनके जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना जो है वो अधिक होती है। डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के अनुसार किसी जीव में छोटी अनुकूल विभिन्नताएं उसे अपने पर्यावरण में जीवित रहने और सफलतापूर्वक प्रजनन करने में मदद करती है। ये अनुकूल लक्षण अगली पीढ़ियों में हस्तांतरित हो जाते हैं, जिससे समय के साथ जो है वो प्रजातियों का विकास होता है। योग्यतम की उत्तरजीविता का तात्पर्य उन जीवों से है जो अपने पर्यावरण के लिए सबसे उपयुक्त है, न कि केवल सबसे मजबूत है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक उद्देश्यहीन और गैर दिशात्मक प्रक्रिया है। यह पूर्णता की ओर नहीं ले जाती है, बल्कि बदलते परिवेश के प्रति अनुकूल है। तो सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। दूसरा जो है वो मिलान करना, एक तरफ उत्तक है और एक तरफ जो है स्थान है। सल्की एपिथेलियम, सल्की एपिथेलियम जो है रक्त वाहिकाओं की भित्ति होगा। घनाकार एपिथेलियम की अगर बात करते हैं तो वृक्क नलिकाएं होगा। स्तंभाकार एपिथेलियम अगर है तो वो क्या होगा? वो आंत का अस्तर। और स्तरित एपिथेलियम की बात है तो त्वचा की बाहरी परत। आंसर हमारा दूसरा का जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। सल्की एपिथेलियम चपटी कोशिकाओं की एक पतली परत होती है जो रक्त वाहिकाओं को भित्ति और फेफड़ों के वायु कोशों में पाई जाती है, जहां विसरण की जो है आवश्यकता होती है। अभिकथन है कि थैलेसीमिया एक मात्रात्मक समस्या है, जबकि सिकल सेल एनीमिया एक गुणात्मक समस्या है। कारण, थैलेसीमिया में ग्लोबिन अणु का संश्लेषण कम होता है, जबकि सिकल सेल एनीमिया में एक गलत ग्लोबिन अणु का संश्लेषण होता है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा कि एसर्शन और जो है रीजन दोनों सत्य है, और रीजन ए का सही जो है वो व्याख्या है। थैलेसीमिया एक मात्रात्मक समस्या है, इसमें हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन श्रृंखला का उत्पादन कम होता है। वहीं सिकल सेल एनीमिया एक गुणात्मक समस्या है, जिसमें असामान्य संरचना वाली ग्लोबिन श्रृंखला बनती है। थैलेसेमिया में ग्लोबिन अणुओं का संश्लेषण कम हो जाता है, और सिकल सेल एनीमिया में एक गलत ग्लोबिन अणु का संश्लेषण होता है। दोनों ही रोग अलिंगी अप्रभावी आनुवंशिक रक्त विकार है। अगला ए आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव के मादा प्रजनन तंत्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो अंडोत्सर्ग LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के स्तर में वृद्धि से जो है प्रेरित होता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। मासिक धर्म चक्रण के लगभग 14वें दिन पीयूष ग्रंथि से LH हार्मोन का स्त्राव तेजी से बढ़ता है, जिसे LH सर्ज कहते हैं। यह ग्राफी पुटक को फटने और अंडाणु को मुक्त करने के लिए जो है प्रेरित करता है। जब किसी बिलियन में H+ और OH- आयनों की संख्या बराबर होती है तो बिलियन का pH जो है वो कितना होता है? तो वो pH जो होता है वो 7 के बराबर होता है। और अगर pH 7 है तो ये उदासीन है। क्या है? उदासीन है। जैसे शुद्ध जल, क्या है? शुद्ध जल जो है जिसका pH मान 7 होता है। अगर 7 से कम है pH तो अम्लीय होता है। क्या है? अम्लीय होता है। और 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? क्षारीय होगा। क्या है? क्षारीय होगा। कौन सा कथन सत्य है? प्रोटीन की द्वितीयक संरचना पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के भीतर हाइड्रोजन बंध के कारण बनती है। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना अमीनो एसिड के 3D विन्यास को संदर्भित करती है। डीनेचुरेशन प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को नष्ट कर देता है। सभी एंजाइमों में चतुष्क संरचना होती है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा। प्रोटीन की द्वितीय संरचना पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के भीतर हाइड्रोजन बंध के जो है वो कारण जो है बनती है। क्या है? बनती है। अगला है, आवर्त सारणी के गुणों के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? बताना है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी समानता बढ़ती है। सही है। एक समूह में नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। सही है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक हो जाती है। गलत है। उत्कृष्ट गैसों, क्या है? उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अत्यधिक धनात्मक होती है। सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कोलाइडी तंत्र और उदाहरण है इमल्सन। पायस जो है उदाहरण किसका है? दूध का है। क्या है? दूध का है। सॉल के अगर कहा जाए तो ये है
पेंट का है, जेल के अगर कहा जाए तो यह है पनीर का, एरोसोल जो कहा जाए वो धुआं का। आंसर हमारा जो है 8 का सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। एरोसोल क्या होता है, एरोसोल जो है वो गैस एवं ठोस या द्रव का कोलाइडी विलयन है। धुआं एवं बादल गैस, धुआं एवं जो है वो क्या है, बादल गैस जो है, गैस में ठोस कणों का एक उदाहरण है। जेल ठोस में द्रव का कोलाइडी विलयन है। पनीर इसका एक उदाहरण है जिसमें पानी ठोस प्रोटीन मैट्रिक्स में फंसा होता है। सॉल जो क्या है, द्रव में ठोस का कोलाइडी विलयन है। इमल्सन द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन है। इमल्सन जो है वो क्या है, द्रव में द्रव का, क्या है, द्रव का। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे बहुलक होते हैं जिनके एक बार गर्म करके किसी आकार में ढालने के बाद वे स्थायी रूप से कठोर हो जाते हैं। उन्हें दोबारा गर्म करके जो है नरम नहीं किया जा सकता। तो क्या आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बेकेलाइट, क्या है, बेकेलाइट। अगला है सरल आवर्त गति के संबंध में गलत कथन की जो है वो पहचान करें। तो कुल ऊर्जा मध्य स्थिति पर अधिकतम और चरम स्थितियों पर जो है वो शून्य होती है। ये कथन जो है वो गलत है, यह कथन गलत है। सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण की कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा हर समय और हर स्थिति में जो है वो संरक्षित रहती है, कांस्टेंट रहती है। माध्य स्थिति पर गति ऊर्जा अधिकतम और स्थिति ऊर्जा शून्य होती है। चरम स्थिति पर वेग शून्य होने के कारण गति ऊर्जा जो है वो शून्य होती है और स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, लेकिन उसका कुल मान जो है स्थिर रहता है। कॉपर के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। यदि इसे उसी पदार्थ और लंबाई लेकिन दुगने अनुप्रस्थ काट क्षेत्र वाले तार में प्रतिस्थापित किया जाए तो इसका प्रतिरोध जो है वो कितना होगा। R बराबर होता है रो एल बाई ए। अब पदार्थ और लंबाई वही रखा है, अनुप्रस्थ काट जो है वो क्षेत्र वाले कर दिया, दुगना कर दिया, यानी ये जो है वो 2a कर देगा। तो रो एल बाई 2a है तो 2 तो इधर हो गया, बाकी इसका अगर R था बटा नीचे 2 है, ये R बाई 2 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा 10 था, 5 ओम हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो तापमान बढ़ने पर गैसों की श्यानता जो है वो बढ़ती है। गैसों की श्यानता अणुओं के एक परत से दूसरी परत में संवेग के स्थानांतरण के कारण होती है। तापमान बढ़ने पर अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ती है, जिससे संवेग का स्थानांतरण भी बढ़ता है और परिणाम स्वरूप श्यानता भी जो है वो बढ़ जाती है। इसके विपरीत द्रवों में श्यानता अंतर आणविक आकर्षण बलों के कारण होती है। तापमान बढ़ाने पर ये बल कमजोर हो जाते हैं, जिससे द्रवों की श्यानता घट जाती है। क्या है, द्रवों की श्यानता घट जाती है। द्रव में जो है वो घटती है, क्या है, घटती है, और गैस में जो है वो बढ़ती है, क्या है, बढ़ती है। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के संबंध में सही कथन को जो है वो चुनना है। तो कोई भी प्रक्रिया संभव नहीं है जिसका एकमात्र परिणाम एक ठंडे पिंड से एक गर्म पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण हो। आंसर हमारा ए हो जाएगा। यह ऊष्मागतिकी के जो है दूसरे नियम का क्लासियस कथन है, जो ऊष्मा के प्रवाह को स्वाभाविक दिशा गर्म से ठंडे को बताता है। ऊष्मागति का पहला नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। उस दूसरा नियम ऊष्मा के कार्य में पूर्ण रूपांतरण पर एक सीमा लगता है, केल्विन प्लैंक कथन है ये। अगला है ध्रुवण की घटना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है। तो यह प्रकाश का अनुप्रस्थ प्रकृति को सिद्ध करता है, यह सही है। ध्वनि तरंगों को ध्रुवण नहीं किया जा सकता है, यह सही है। पोलराइड का उपयोग प्रकाश का ध्रुवण करने के लिए किया जाता है, सही है। अनुदैर्घ्य तरंगों का ध्रुवण किया जा सकता है, ये जो है वो कथन सही नहीं। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है, जैसे प्रकाश तरंग। क्या है, प्रकाश तरंग। ध्रुवण में तरंग के कंपन को किसी एक ही तरल में सीमित कर दिया जाता है। अनुदैर्घ्य तरंग, ध्वनि तरंग में कणों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के समानांतर होते हैं, इसलिए उनके कंपनों को किसी एक तल में सीमित नहीं किया जा सकता है। ध्रुवण की घटना ही यह सिद्ध करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। न्यूटन के गति के नियमों के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। इसमें कौन सा कथन है। पहला नियम जड़त्व की अवधारणा देता है, सही है। दूसरा नियम बल के माप का सूत्र F बराबर m जो है वो प्रदान करता है। तीसरा नियम बताता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा एक ही पिंड पर कार्य करती है, गलत है, दोनों पे कार्य करती है। क्या है, दोनों पे। संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के दूसरे और तीसरे नियम से प्राप्त किया जा सकता है, ये सही है। आंसर हमारा जो है हमारा सी आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन जो है असत्य है, बताना है कि कौन सा कथन असत्य है।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, यह सही है। क्रांतिक कोण पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, सही है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं, सही है। मृच्छका प्रकाश के विपर्तन यानी डिफ्रैक्शन का एक उदाहरण है, ये गलत है। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। मृच्छका जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या है, रिफ्लेक्शन के कारण होने वाला एक वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है। गर्मियों में जमीन के पास की हवा गर्म होकर विरल हो जाती है, जबकि ऊपर की हवा ठंडी और सघन रहती है। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो क्रांतिक कोण से अधिक जो है आपतन कोण पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, जिससे दूर की वस्तुओं को उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। अगला है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम खाली स्थान के मामले में लागू होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, विद्युत जनित्र में। क्या है, विद्युत जनित्र में, जिसे डायनेमो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायनेमो। क्या है, डायनेमो। पेशी संकुचन के संबंध में गलत कथन की पहचान जो है हमें करना है। तो संकुचन के दौरान ए बैंड की लंबाई कम हो जाती है, ये हमारा कथन जो है वो गलत है। क्या है, गलत है। पेशी संकुचन के दौरान ए बैंड की लंबाई अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है, अपरिवर्तित। क्या है, अपरिवर्तित जो है वो रहती है। कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। तब मांस और फर्न बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं, ये सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। मांस यानी ब्रायोफाइटा और फर्न टेरिडोफाइटा दोनों ही बीजाणुओं का निर्माण करते हैं, जो उनके जीवन चक्र और प्रजनन का एक महत्वपूर्ण जो है वो हिस्सा है। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में टी तरंग निलय के पुनः ध्रुवन का प्रतिनिधित्व जो है वो करती है, सी हो जाएगा। 20 के जो है सी हो जाएगा। कौन सा एक एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा फिनॉल। क्या है, फिनॉल। फिनॉल का उपयोग उसकी सांद्रता के आधार पर एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक दोनों के रूप में जो है किया जा सकता है। फिनॉल को 0.2% का घोल एक एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है, जिसे जीवित उत्कों पर लगाया जा सकता है। और फिनॉल का 1% का घोल कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करता है, जिसका उपयोग निर्जीव सतहों जैसे फर्श को साफ करने के लिए किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुप्रयोग देखते हैं। सूक्ष्म तरंगे की बात करते हैं तो रडार प्रणाली है, हो जाएगा 4। परावैज्ञानिक किरणें जो है जल शोधन में काम आता है। एक्स किरणें की अगर हम बात करते हैं तो हड्डी के फ्रैक्चर का पता लगाने में करते हैं, एक्सरे करवाते हैं। और अवरक्त किरणें इंफ्रारेड जो है वो टीवी रिमोट कंट्रोल है। आंसर हमारा 22 के जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है इसमें बताना है। कौन सा कथन का सत्य है। तो सभी प्रकार के संगठनों में कुल ऊर्जा और कुल संवेग हमेशा जो है वो संरक्षित रहते हैं। संवेग संरक्षण का नियम और ऊर्जा संरक्षण के नियम भौतिकी का जो है मौलिक नियम है। कौन सा कथन उष्मागतिकी के शून्यवेग नियम का सबसे अच्छा वर्णन करता है। और वो वर्णन करता है यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्य में हो तो वे एक दूसरे के साथ भी तापीय साम्य हो। क्या है, साम्य हो। यानी मान लिया कि अगर कोई ये है यहाँ हो, ये है, दोनों जो है सेम साम्य में, इसके बीच वाला जो भाग है वो भी क्या होगा, दूसरे के साथ भी तापीय साम्य होगा। क्या है, यदि ए का तापमान सी के बराबर है और बी का तापमान भी सी के बराबर है तो ए और बी का तापमान भी एक दूसरे के बराबर होगा। ऊर्जा का संरक्षण पहला नियम एंट्रोपी की अवधारणा दूसरे नियम से संबंधित है। परम सूत्र जो है अपर्याप्त तीसरा नियम है। अगला है ओजोन परत के संरक्षण के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है ये बताना है। तो ओजोन छिद्र का अर्थ है ओजोन परत की पूरी तरह से जो है वो गायब हो जाना। ओजोन छिद्र का अर्थ है ओजोन परत पूरी तरह से समाप्त होना नहीं, बल्कि यह समताप मंडल के किसी क्षेत्र यानी विशेष रूप से ध्रुवों के ऊपर में ओजोन की सांद्रता का अत्यधिक कम हो जाना या परत का बहुत पतला हो जाना। क्योंकि गलत कथन कर रहा है तो आंसर हो जाएगा डी। अभी कथन है कि किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, कारण उष्मागतिकी के नियमों के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर पर कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए। सर्सन और रीजन दोनों सत्य है और रीजन ए की सही जो है व्याख्या है। पवित्र उपवन क्या है। आंसर हो जाएगा धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण समुदाय द्वारा संरक्षित वन के टुकड़े जो है पवित्र उपवन है। पवित्र उपवन या देववनी वनस्पति से भरपूर वे क्षेत्र है जिन्हें स्थानीय समुदाय द्वारा किसी देवता या पूर्वज की आत्मा के निवास स्थान के रूप में पवित्र मानकर संरक्षित जो है वो किया जाता है। इन वनों से लकड़ी काटना या शिकार करना जैसी गतिविधियां वर्जित होती है,
जिससे वे जैव विविधता के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल बन जाते हैं। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किस अतिरिक्त घटक का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ग्लिसरीन और एथेनॉल का जो है किया जाता है। पारदर्शी साबुन बनाने की प्रक्रिया में अतिरिक्त ग्लिसरीन और एथेनॉल का उपयोग जो है वो किया जाता है। अब अवतल दर्पण में फोकस बिंदु वह है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद अभिसरित होती है। यह परिभाषा किस प्रकार की किरणों के लिए सबसे अधिक सटीक है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल उपाक्षीय किरणें। क्या है? केवल उपाक्षीय किरणें हो जाएगा, ए हो जाएगा। अधिवृक्क प्रांतस्था द्वारा स्रावित ग्लूकोकार्टिकॉइड्स जैसे कॉर्टिसोल का मुख्य कार्य क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय का नियमन, सूजन रोधी प्रतिक्रिया और तनाव जो है प्रतिक्रिया। आंसर हो जाएगा 30 के बी हो जाएगा। 9 मई 2025 को किन योजनाओं का 10 वर्ष पूरे हो गए हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सभी के जो है वो पूरे हो गए हैं 10 साल। क्या है? 10 साल। अगला है हाल ही में मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? और ये की गई है बिहार में। क्या है? बिहार में। 9 मई 2025 के 25 को रूस के मॉस्को में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? अब भारत के प्रतिनिधित्व ने संजय सेठ ने। क्या है? संजय सेठ ने। भारत द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर के कारण नरेंद्र मोदी ने रूस में होने वाले 80वें विजय दिवस समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला जो है वो लिए है। विजय दिवस यानी विक्ट्री डे परेड द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 9 मई को आयोजित की जाती है। भारत के किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेसवाश चलाया जा रहा है? और वो है नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में। ज्योति योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? और ये शुरू की गई है केरल के द्वारा। क्या है? केरल के द्वारा। हारोप ड्रोन। क्या है? हारोप ड्रोन किस देश द्वारा विकसित किया गया है? और ये विकसित किया गया है इजराइल के द्वारा। क्या है? इजराइल के द्वारा जो है वो विकसित किया है। भारत ने हारोप ड्रोन ने पाकिस्तान में कई हवाई रक्षा प्रणालियों को नष्ट किया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर इस ड्रोन से हमला किया गया। हारोप को आत्मघाती ड्रोन या कॉमिकेज ड्रोन भी कहा जाता है। पुलित्जर पुरस्कार 2025 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने पुलित्जर पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों में कितने पुरस्कार जीते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा 4 पुरस्कार जो है वो जीते हैं। 37 के जो है वो ए हो जाएगा। क्या? 4। द न्यूयॉर्क टाइम्स के पुलित्जर पुरस्कारों की कुल संख्या 139 हो गई। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है कब किया गया था? 1917 में किया गया था। इस वर्ष सबसे अधिक पुरस्कार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो है वो जीती है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस खेल में बिहार ने दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है? और इसका आंसर होगा रग्बी फुटबॉल में। क्या है? रग्बी फुटबॉल में। बिहार ने रग्बी फुटबॉल में 2 स्वर्ण पदक जीता है। बिहार टीम ने उड़ीसा को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इससे पूर्व सेपक टकरा में बालक वर्ग में स्वर्ण पदक जो है वो जीता था। क्या है? जीता था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 4 मई से 15 मई तक के बिहार के 5 शहरों और नई दिल्ली में जो है वो किया गया था। 6 मई 2025 को फ्रेडरिक मर्त्जे को किस देश का चांसलर नियुक्त किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी का। क्या है? जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया है। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? सही आंसर होगा 130वें है। क्या है? 130वें है। भारत ने पहली बार किस देश के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लिया? सही जवाब हो जाएगा वो है मालदीव से। क्या है? मालदीव। सुदीरमन का बैडमिंटन 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? और ये जीता है चीन ने। सुदीरमन जो है चीन ने जीता है। चीन ने दक्षिण कोरिया को जो है वो 3-1 से हराकर जीत लिया है। यह खिताब चीन ने 14वीं बार जो है वो जीता है। भारत राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? और ये नियुक्त किया गया है प्रकाश मखदूम को। क्या है? प्रकाश मखदूम को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना जो है 1975 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता को बढ़ावा जो है वो देना है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत का पहला AI डाटा सेंटर पार्क किस राज्य में खोला जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में खोला जाएगा। क्या है? छत्तीसगढ़ में जो है वो खोला जाएगा। 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा भारत में किया जाएगा। क्या है? भारत में किया जाएगा। क्वाड के सदस्य देश कौन कौन है? एक तो भारत है, जापान है, USA है और कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया है।
भारत में एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है और वो है जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। केसर दुनिया में सबसे महंगा मसाला होने के कारण इसे रेड गोल्ड भी कहा जाता है। केसर एक सुगंधित पदार्थ है जो केसर के पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र से जो है वो प्राप्त किया जाता है। नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? निम्नलिखित नगरों में। और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है देवप्रयाग। 47 के जो है वो डी हो जाएगा। और ये जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्या है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है तो वो है बोर्नियो। क्या है? बोर्नियो जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। निम्न में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? मेघालय पठार का अंश नहीं है तो वो है भुवन पहाड़ियां। भुवन पहाड़ियां मेघालय पठार का अंश नहीं है। खासी, गारो और जयंतिया नाम मेघालय में जनजातियों का भी है। मेघालय में खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियों में आर्द्र हवा यानी नमी युक्त हवा गिरने के कारण भारी वर्षा होती है। भुवन पहाड़ियां जो है वो कहाँ है? तो ये जो है वो असम में है। क्या है? असम राज्य में स्थित है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है? सही आंसर हमारा हो जाएगा वो सी, नाथुला। क्या है? नाथुला जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 4310 मीटर है। क्या है? 10 मीटर है। जोजिला दर्रा की ऊंचाई 3528 मीटर है। रोहतांग के 3978 है। खैबर दर्रा के 1070 है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष से जो है कम का नहीं होना चाहिए। 52 के जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? और ये मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को। क्या है? 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। 5 से 11 नवंबर 1945 तक आजाद हिंद फौज के सिपाहियों RK सहगल, शहनवाज तथा गुरु बख्श सिंह ढिल्लन पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। बचाव पक्ष के वकीलों में भूलाबाई देसाई प्रमुख थे तथा उनके सहयोग आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू तथा जवाहरलाल नेहरू भी अदालत में बहस किए। यद्यपि कोर्ट मार्शल ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को दोषी पाया, लेकिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेवेल ने समकालीन परिस्थितियों को भांपते हुए उनका दंड जो है वो क्षमा कर दिया। ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट। निम्नलिखित चट्टानों में किस चट्टानों के संस्तरों या परतों में खनिजों का निक्षेपण या संचयन होता है? और इसका आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान। क्या है? अवसादी चट्टान हो जाएगा। 55 के ए होगा। किसे यूरोप में पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? और इसका आंसर होगा वो है दांते को। क्या है? दांते को जो है वो माना जाता है। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर में माना जाता है, जहां दांते का जो है जन्म हुआ था। दांते में टस्कन भाषा में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा था। दांते ने टस्कन भाषा में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा, जो स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का जो है वो वर्णन करता है। हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से खालिस्तान द्वारा जुड़ी हुई है। और इसका आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रे। क्या है? रोहतांग दर्रे। निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा की राजधानी कहाँ है? राजधानी की अगर हम बात करें तो क्यूबा की राजधानी जो है हवाना है। क्या है? हवाना है। किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में खाली स्थान के साथ होती है? आंसर होगी गिरावट। क्या है? गिरावट के साथ होती है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है बी, नेकचंद ने। क्या है? नेकचंद ने। 60 के जो है वो बी हो जाएगा। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में सुखना झील के निकट स्थित है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है 7 जून को। कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? आंसर हो जाएगा इरविन। क्या है? इरविन। इनमें कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के जो है वो लेखक हैं? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है जीन जैक्स रूसो। रूसो। क्या है? रूसो जो है वो दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक में फ्रांस सहित दुनिया के कई हिस्सों में क्रांतियों को प्रेरित जो है वो किया है। रूसो को द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक को फ्रांसीसी क्रांति का बाइबिल माना
जाता है। रूसों द्वारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को प्रतिपादन जो है वो किया गया है। राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर रूसों का यह कथन था कि वस्तुतः जनता से ही राष्ट्र का जो है निर्माण होता है। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? और ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। क्या है? महात्मा गांधी के द्वारा। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण में जुड़ा है? तो वो जुड़ा है आर्द्रभूमि के। अभी भारत में कितना टोटल है? तो वो है 93। क्या है? 93। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को जो है क्या कहते हैं? तो वो अधिकेंद्र कहते हैं। क्या है? अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप के उद्भव स्थान को भूकंप का केंद्र कहते हैं और भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहा जाता है और रिएक्टर स्केल के द्वारा जो है वो मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। संविधान की संकल्पना का उद्भव जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था? आंसर हमारा हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो वो है भारत का। क्या है? भारत का। अब ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित संविधान है। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था? आंसर हो जाएगा ए, भारत परिषद अधिनियम 1909। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? और ये हो जाएगा 64वां संविधान संशोधन बिल से हुआ। अशोक मेहता समिति 1977 का संबंध जो है वो किससे है? तो वो है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंध है। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? आंसर हो जाएगा हरिसेन। क्या है? हरिसेन था। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त को एक महान विजेता तथा संपूर्ण पृथ्वी को विजय करने वाला जो है वो बताया गया है। गांधार कला शैली समन्वय है। आंसर हो जाएगा भारतीय और ग्रीक कला का। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है केरल में स्थित है सबरीमाला। पौराणिक कथाओं के अनुसार अयप्पा को भगवान शिव और मोहिनी का पुत्र माना जाता है और यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित माना जाता है। अयप्पा को हरिहर पुत्र भी कहा जाता है। सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक था। आंसर हो जाएगा उदय सिंह। चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 1771 ईस्वी में चुआर विद्रोह शुरू हुआ। चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल के मिदनापुर और बांकुरा नामक स्थान पर जो है घटना घटित हुआ था। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक जो है वो किनका है? तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वो कौन है? तो वो है अमुंडसेन। क्या है? अमुंडसेन। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तरी अमेरिका में। बमाको किस देश की राजधानी है? बमाको, तो वो है माली का। क्या है? माली का। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ और इसका आंसर होगा नवंबर 1946 में। भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार जो है वो क्या है? तो कानूनी अधिकार है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? और ये लिया गया है अमेरिका से। क्या है? अमेरिका से लिया गया है। सरकारिया आयोग बनाया गया था। सरकारिया आयोग बनाया था केंद्र राज्य संबंधों का पुनरावलोकन करने का। पुनरावलोकन जो है वो करने का। सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है? और इसका आंसर हो जाएगा एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को मिलता है। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि जो है वो नहीं है, तो वह है पशुपालन। क्या है? पशुपालन। कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन और खनन क्षेत्र ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आते हैं। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? आंसर हो जाएगा तारापोर समिति। तारापोर समिति। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार खाली स्थान है और वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो वो है टेनिस से है। क्या है? टेनिस से है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? और ये आत्मकथा है सौरभ गांगुली के। गोल्डन गर्ल पीटी उषा के। सन्नी डे सुनील गावस्कर के। ए टच ऑफ टेनिस रमेश कृष्णन के। माई क्रिकेटिंग ईयर्स अजीत बाडेगर के। वन मोर ओवर EAM प्रसन्ना के। वनडे वंडर्स सुनील गावस्कर के। चमत्कारी सचिन लोकेश थानी के। लोकेश थानी का। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव का। नो स्पिन। नो स्पिन पुस्तक जो है सेन बॉन्ड के लिखी पुस्तक है। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी एवं वजाहत M खान के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बिहार के दक्षिण पठारी क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी चट्टान प्रणालियां पाई जाती है? और इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी धारवाड़ भी हो जाएगा, विंध्यन भी हो जाएगा, टर्शियरी भी हो जाएगा।
गंगा नदी बिहार के किस जिले में चौसा के पास प्रवेश करती है? और ये प्रवेश करती है बक्सर जिला में। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? नियुक्त किया था मलिक जानी को। किसे? मलिक जानी को नियुक्त किया था। गंगा के दक्षिणी तटबंध के समानांतर पटना से लखीसराय तक फैले निम्न भूमि क्षेत्र को विशेष मिट्टी को क्या कहते हैं? और इसे कहते हैं टाल मिट्टी। क्या है? टाल शब्द का अर्थ है निम्न भूमि या झील जैसा क्षेत्र होता है जो मानसून के दौरान गंगा के पानी से भर जाता है। उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। आंसर हो जाएगा इंडिका। क्या है? इंडिका। इंडिका में जो है ये वर्णन है और ये इस प्रशासन में कुल 6 समितियां होती थी या प्रत्येक समिति में जो है वो 5 सदस्य होते हैं। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाले समितियों द्वारा जो है वर्णन है। और ये किनका पुस्तक है? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। बिहार के निम्नलिखित में किस कृषि उत्पाद को जो है वो भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त है? और इसका सही आंसर होगा कतरनी चावल भी है, शाही लीची भी है, मरचा धान भी। डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ अपनी सीमा जो है वो साझा करता है? तो वो है किशनगंज। क्या है? किशनगंज। असहयोग आंदोलन के दौरान सदाकत आश्रम में द मदरलैंड नामक राष्ट्रवादी समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? और ये प्रकाशित किया था मजहरुल हक ने। क्या है? मजहरुल हक ने। 1921 में स्थापित बिहार विद्यापीठ के प्रथम उप कुलपति जो है वो कौन थे? तो वो थे ब्रजकिशोर प्रसाद। 1914 में जतरा उराव द्वारा शुरू किए गए ताना भगत आंदोलन का मूल दर्शन जो है वो क्या था? तो वो था एकेश्वरवाद और मांस मदिरा का जो है वो त्याग करना। यह आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र की उराव जनजाति के बीच एक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में जो है वो शुरू हुआ था। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 15। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।